सन 1952 की ठंडी अक्टूबर की सुबह सोवियत संघ के लेनिनग्राद, जिसे आज का सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, वहाँ एक छोटे से अपार्टमेंट में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। शहर तब द्वितीय विश्व युद्ध के जख्मों से उबर रहा था और यह बच्चा भी एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहाँ हर दिन संघर्ष और अनुशासन था। बचपन से ही पुतिन में एक अलग तरह का आत्मविश्वास और जिज्ञासा थी। वह लड़ाई में तेज, खेलों में फुर्तीला और पढ़ाई में औसत होने के बावजूद अपने लक्ष्य पर अडिग रहता था। किशोरावस्था में उसे जूडो और सामो मार्शल आर्ट्स का जुनून लग गया। यह अनुशासन उसकी जिंदगी भर के नेतृत्व में झलकने वाला था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन ने केजीबी मतलब सोवियत गुप्तचर एजेंसी में भर्ती ली। यह फैसला उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था, क्योंकि यहाँ उसने ताकत, रणनीति और मनोवैज्ञानिक खेल सीखने शुरू किए। केजीबी में पुतिन का काम साधारण नहीं था। उसे विदेशी मिशनों और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान में लगाया गया। जर्मनी के ड्रेसडेन में तैनाती के दौरान उसने पश्चिमी देशों की राजनीति, सैन्य रणनीतियों और आर्थिक ताकत का बारीकी से अध्ययन किया। 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ और उसके साथ ही पुतिन का केजीबी करियर भी खत्म हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह राजनीति की ओर बढ़ा। पहले सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के सहायक बना, फिर उसने मॉस्को की राजनीति में अपनी जगह बनाई। पुतिन का अंदाज सीधा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती, तेज फैसले और लोहे जैसी इच्छा शक्ति। इसी कारण 1999 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। दिसंबर 1999 में जब येल्त्सिन ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। यह वह क्षण था जब रूस ने एक नए नेता को अपनाया था, एक ऐसा नेता जो ताकतवर रूस को और ताकतवर बनाने का सपना रखता था। राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने चेचन्या में उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ सख्त सैन्य अभियान छेड़ दिया। यह अभियान क्रूर था, लेकिन इससे पुतिन ने देश में लोहे के आदमी की छवि बना ली। पुतिन का पहला कार्यकाल 2000 से 2004 तक था, जो रूस की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में बीता। उन्होंने तेल और गैस संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे सरकारी खजाना भरने लगा। यह पैसे रूस के बुनियादी ढांचे और सेना को मजबूत करने में लगे। इसी दौरान पुतिन को पश्चिम से चुनौती मिलने लगी। अमेरिका और यूरोप रूस के बढ़ते आत्मविश्वास से असहज हो रहे थे, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस अब किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। 2008 में संविधान के कारण पुतिन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने अपने करीबी दोस्त दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनवाया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। पर असली ताकत पुतिन के हाथ में ही रही। 2012 में पुतिन फिर राष्ट्रपति बन गए और इस बार उन्होंने वैश्विक राजनीति में रूस की वापसी का बिगुल बजा दिया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए पुतिन ने सैन्य हस्तक्षेप किया। इस कदम ने दुनिया को दिखा दिया कि रूस अभी भी वैश्विक शक्ति है और मध्य पूर्व में अमेरिका के मुकाबले खड़ा हो सकता है। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर रूस में मिला दिया। इस कदम ने पश्चिमी देशों को हिला दिया और रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन रूस की जनता के लिए पुतिन एक नायक बन गए। भारत के साथ पुतिन के रिश्ते हमेशा खास रहे हैं। उन्होंने रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत रूस साझेदारी को और मजबूत किया। ब्रह्मोस मिसाइल, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सैन्य तकनीक में सहयोग दोनों देशों के भरोसे का प्रतीक बन गए। पुतिन ने चीन के साथ भी रिश्ते सुधारे, लेकिन भारत रूस दोस्ती को कभी पीछे नहीं छोड़ा। उनके लिए भारत एक ऐसा भरोसेमंद साथी था जो पश्चिमी दबाव में भी रूस का साथ देता था। 2018 के चुनाव में पुतिन फिर राष्ट्रपति बने और अब उनका लक्ष्य था रूस को एक सुपर पावर बनाना, चाहे इसके लिए उन्हें पश्चिम से कितनी भी टकराहट क्यों न झेलनी पड़े। यूक्रेन संकट ने पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और विवादित बना दिया। पश्चिम ने उन्हें आक्रामक और विस्तारवादी कहा, लेकिन रूस में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो अपने देश की सुरक्षा और गौरव के लिए कुछ भी कर सकता है।
पुतिन का नेतृत्व एक बात पर आधारित था, ताकत ही सम्मान दिलाती है। वे मानते थे कि अगर रूस कमजोर दिखेगा तो दुनिया उसे कुचल देगी। भारत रूस रिश्ते में सैन्य अभ्यास, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील और ऊर्जा समझौते शामिल रहे हैं। पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्रियों के बीच व्यक्तिगत दोस्ती ने इन रिश्तों को और मजबूत किया है। पुतिन की आर्थिक नीतियां विवादित थी। उन्होंने अमीर ओलिगार्क्स पर नियंत्रण रखा, लेकिन विपक्ष का आरोप था कि उनके शासन में राजनीतिक स्वतंत्रता कम हो गई है। रूस में पुतिन को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिसने 1990 के दशक की अव्यवस्था के बाद देश को स्थिरता और गर्व दिया। पुतिन का करिश्मा उनकी ठंडी, संयमित और रणनीतिक सोच में था। वह कभी जल्दबाजी नहीं करते थे, लेकिन जब फैसला लेते तो पीछे नहीं हटते। वैश्विक राजनीति में पुतिन की छवि एक शतरंज के खिलाड़ी जैसी है, जो अपने चालों को सालों पहले से सोचकर चलता है। भारत के लिए पुतिन सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त के प्रतीक हैं, जिसने हर संकट में भारत का साथ दिया, चाहे वो 1971 का युद्ध हो या आधुनिक समय के रक्षा सौदे। पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्थिरता। 2 दशकों से ज्यादा समय तक सत्ता में रहना और विरोधियों को मात देना, यह उनके कौशल और नेटवर्क का नतीजा है। उनके नेतृत्व में रूस ने अंतरिक्ष तकनीक, सैन्य आधुनिकीकरण और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी प्रगति की। हालांकि आर्थिक चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अभी भी उनके सामने हैं। आलोचक कहते हैं कि पुतिन का शासन लोकतंत्र को सीमित करता है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि उन्होंने रूस को गर्त से निकालकर गर्व के शिखर पर पहुंचा दिया। भारत रूस की दोस्ती पुतिन के दौर में और गहरी हुई है। यह रिश्ता भू राजनीतिक खेल में एक स्थायी भरोसे की मिसाल बन गया है। आज व्लादिमीर पुतिन को दुनिया लोहे का आदमी कहती है, एक ऐसा नेता जो ताकत, रणनीति और दोस्ती के मिश्रण से राजनीति खेलता है। रूस की जनता के लिए वह सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक योद्धा है जिसने अपने देश की पहचान फिर से गढ़ी, और भारत के लिए वह एक ऐसा साथी है जो समय और परिस्थितियों के हर इम्तिहान में साथ खड़ा रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।